Good morning बच्चों. Today we will start a new worksheet number 15. और वर्कशीट नंबर 15 में हम क्या करने जा रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ प्रेपोजिशंस. क्या सीखेंगे हम? बोलो. यूज ऑफ प्रेपोजिशंस. क्या है ये? प्रेपोजिशंस. ठीक है, आप जानते हो प्रेपोजिशंस. आपने बहुत सारी प्रेपोजिशंस पढ़ी हैं, याद की हैं, उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाए हैं, है ना. जैसे देखो, मैंने आपके लिए नीचे कुछ प्रेपोजिशंस लिखी हैं. होती तो बहुत सारी हैं बट थोड़ी सी लिखी है मैंने. जैसे टू प्रेपोजिशन है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, विद प्रेपोजिशन है, बाय प्रेपोजिशन है, ऑफ ये ओ डबल एफ है और ओ एफ ऑफ दो होते हैं. ऑफ दोनों प्रेपोजिशन है. बिटवीन ये भी प्रेपोजिशन है. इसके अलावा आप बताइए. अच्छा, सारे बच्चे एक एक प्रेपोजिशन बताएंगे. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप सारे बच्चे जितने भी हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग एक एक प्रेपोजिशन का नाम लिखेंगे इसके अलावा. ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्न है वो मेरा है. तो मैं इनके अलावा आपको बताती हूँ एक और प्रेपोजिशन. वो है फॉर. FOR फॉर. और फॉर को हम कहाँ यूज़ करते हैं? के लिए के सेंस में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आज इस वर्कशीट में हम सॉल्व करेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे एक्चुअल में कुछ सेंटेंसेस जो कि हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं, हिंदी के हैं. उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और हर टेंस में, हर सेंटेंस में किसका यूज़ होने वाला है? प्रेपोजिशन का यूज़ होने वाला है. ठीक है, बहुत ध्यान से देखना. कोई सी भी प्रेपोजिशन आ सकती है, ज़रूरी नहीं है ये जो लिखी हैं केवल यही आएंगी. कोई सी भी आ सकती है. जो भी आएगी हम आपको साथ में बताएंगे. ठीक है, और साथ में आपको टेंसेस का भी ध्यान रखना है कि आप करेक्ट टेंस में सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए. ओके, स्टार्ट करें. चलिए, सेंटेंस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक, देखिए पहला सेंटेंस पढ़िए. क्या सेंटेंस है? वह मेरे पास लेटा हुआ था. वह मेरे पास लेटा हुआ था. वह कोई पर्सन है और वो मेरे पास लेटा हुआ था. तो इसमें हमें प्रेपोजिशन का यूज़ करके सेंटेंस को बनाना है. अब कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि ये टेंस कौन सा है. वह मेरे पास लेटा हुआ था, ये कंटिन्यूटी में है. खड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, बैठा हुआ था. एक्चुअल में ये जो है ये आपकी कंटिन्यूस टेंस में इस तरह के सेंटेंस होते हैं. रहा था नहीं है यहाँ पे. देखो, दिख नहीं रहा है कि कंटिन्यूस में है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूस में है. और ये कौन सा कंटिन्यूस टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो हमने यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिख दिया. अब बनाते हैं इसकी इंग्लिश. देखो कैसे. ही, वह की इंग्लिश ही. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या करते हैं? वॉज या वर्ड लगाते हैं, तो ही के साथ वॉज. अब लेटने की इंग्लिश क्या होती है? लेटने की इंग्लिश होती है लाई. और लाई में जब ING लगाते हैं तो क्या बन जाता है? लाइंग. LYING, लाइंग. लाइंग का मतलब लेटा हुआ, लेटा होना. तो ही वॉज लाइंग. अब क्या है? मेरे पास लेटा हुआ था. तो मेरे पास जब लगाएंगे तो इस्तेमाल करनी होगी हमको एक प्रेपोजिशन, और मेरे की मी. ठीक है, मी. तो ही वॉज लाइंग, फिर उसके बाद बीच में एक प्रेपोजिशन और मी. अब हम प्रेपोजिशन क्या लगाएं? देखो, मेरे पास लेटना, लेटने का मतलब मेरे बगल में लेटना. तो सेंस निकलना चाहिए. थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड मैच करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सेंस निकलना चाहिए. तो मेरे पास लेटना मतलब मेरे बगल में लेटना. और बगल में की क्या होती है? बिसाइड. तो आप यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या यूज़ कर सकते हो बच्चों? बिसाइड यूज़ कर सकते हो. ही वॉज लाइंग बिसाइड मी. ठीक है, ही वॉज लाइंग बिसाइड मी यूज़ कर सकते हो. और अगर एग्जैक्टली पास की ही लगानी है तो नियर मी भी लगा सकते हो. ही वॉज लाइंग नियर मी. या मेरे बगल में के लिए नेक्स्ट टू भी आता है. ही वॉज लाइंग नेक्स्ट टू मी. ठीक है, वैसे बिसाइड ठीक लग रहा है, आप बिसाइड से काम चला सकते हो अपना. ठीक, तो ये हो गई आपकी प्रेपोजिशन बिसाइड. ठीक है, BESIDE. थोड़ा सा डार्क लिख दिया मैंने, लाइट था. तो ही वॉज लाइंग बिसाइड मी. ओके, चलो अब देखते हैं हम अगला सेंटेंस. हमने लाल किला के अतिरिक्त ताजमहल भी देखा. हम आगरा घूमने गए थे, हमने वहाँ लाल किला तो देखा ही, लेकिन बिना ताजमहल देखे हम वापस कैसे आ सकते थे? तो हमने लाल किला देखा और उसके अतिरिक्त, उसके साथ, उसके अलावा हमने ताजमहल भी देखा.
ठीक है। इसमें हमें प्रपोजिशन का यूज़ करना है। कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करना है ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए, टेंस कौन सा है। पास्ट की बात बता रहे हैं तो पास्ट की बात बता रहे हैं तो कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। देखा रहा है, ठीक है, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखा रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी, हमने के लिए वी। देखने की इंग्लिश होती है सी, और सेकंड फॉर्म लगाते हैं इसमें, तो सी की सेकंड फॉर्म सॉ, तो वी सॉ। ठीक, वी सॉ, हमने क्या देखा, हमने ताजमहल देखा, तो वी सॉ ताजमहल, TAJMAHAL, वी सॉ ताजमहल। ठीक है। अब जो के अतिरिक्त है वो यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, तो उसके लिए हम प्लेस छोड़ देंगे। तो वी सॉ ताजमहल, फिर प्रपोजिशन लाल किला। लाल किले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेड फोर्ट, REDFORT, रेड फोर्ट। ठीक है, लाल पत्थरों से बना हुआ है, लाल कलर का है, इसलिए रेड फोर्ट। अब यहाँ पर लगानी है हमें प्रपोजिशन। तो देखिए, रेड फोर्ट के अतिरिक्त, लाल किले के अतिरिक्त या उसके साथ, लाल किला तो देखा ही, उसके साथ साथ हमने ताजमहल भी देखा, तो इसके लिए आपके लिए प्रपोजिशन क्या लगेगी, एज वेल एज। एज वेल एज, एज वेल एज का क्या मतलब होता है, के अतिरिक्त। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या हुआ, वी सॉ ताजमहल एज वेल एज रेड फोर्ट। वी सॉ ताजमहल एज वेल एज रेड फोर्ट। ठीक है, थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच खेला गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मैच कौन सा होता है जिसे सब लोग देखना पसंद करते हैं, वो होता है क्रिकेट। ठीक है, तो एक क्रिकेट का मैच जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया। अब ये जो टेंस है ये है तो पास्ट का, लेकिन ये एक पैसिव सेंटेंस है ना, क्योंकि खेलने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि क्या खेला गया, मैच खेला गया। ठीक है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ये। ठीक, अब पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे, तो एक मैच से स्टार्ट करेंगे, अ मैच, अ मैच। अब पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, याद है या भूल गए, याद है, क्या लगाते हैं, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मैच के साथ क्या जाएगा, वॉज जाएगा, तो अ मैच वॉज। अब खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, तो अ मैच वॉज प्लेड। ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच, तो के बीच के लिए स्पेस छोड़ देंगे अगर हम, और उसके बाद फिर हम भारत और पाकिस्तान की इंग्लिश लगाएंगे, तो भारत इंडिया और पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। इंडिया का आई और पाकिस्तान का पी कैपिटल, क्योंकि ये कंट्री के नेम है, और कंट्री के नेम से पहले हम कोई आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, अ मैच वॉज प्लेड इंडिया एंड पाकिस्तान। अब दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में की जब बात आती है, तो बीच में की इंग्लिश क्या होती है, बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अ मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अ मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सेंटेंस पर। चलिए बच्चों, सेंटेंस नंबर 4 को पढ़िए। उन 5 भाइयों के बीच में बड़ा प्रेम और सहयोग था। तो जो आपका प्रपोजिशन वाला पार्ट है वो तो ये है, उन 5 भाइयों के बीच में। ठीक है, वो जो पार्ट है वो ये है, उन 5 भाइयों के बीच में। इसकी इंग्लिश लगेगी लास्ट में। अब हमारा जो सेंटेंस है वो है बड़ा प्रेम और सहयोग था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट लगाते हैं, और अपनी तरफ से सब्जेक्ट यहाँ क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। देयर से ये सेंटेंस बनेगा, देयर। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, ठीक है, सिंपल पास्ट का है, तो देयर, देयर के साथ वॉज। अब बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम का अ ग्रेट लव,
देयर वॉज अ ग्रेट लव, बड़ा प्रेम की इंग्लिश अ ग्रेट लव। और एंड, और सहयोग की इंग्लिश क्या होती है? सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। तो देयर वॉज अ ग्रेट लव एंड सपोर्ट। अब देखो क्या है, उन 5 भाइयों के बीच में, तो बीच में के लिए स्पेस छोड़ देंगे, फिर लगाएंगे हम उन 5 भाइयों, तो उनकी दोज, प्लूरल है तो दोज, और 5 की 5, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ मैं 5, और भाइयों की ब्रदर्स, भाइयों की ब्रदर्स। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा? देयर वॉज अ ग्रेट लव एंड सपोर्ट, फिर डैश, दोज 5 ब्रदर्स। अब यहाँ पर कितने लोगों के बीच की बात की जा रही है? 5 भाइयों के बीच में। तो देखो, जब 2 लोगों के बीच की बात की जाती है तो बिटवीन लगाते हैं, और जब 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की बात की जाती है तो क्या लगाते हैं? तो हम अमंग लगाते हैं, AMONG, अमंग। अमंग का मतलब क्या होता है? 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी भी काम को बांटना, या कोई भी सेंटेंस में अगर बात आ रही है जो 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की है तो अमंग लगाएंगे। तो देयर वॉज अ ग्रेट लव एंड सपोर्ट अमंग दोज 5 ब्रदर्स। करेक्ट है जी। चलिए जी, 5th सेंटेंस पर चलते हैं। वह कलम से लिख रहा है। आप सोच रहे होंगे ये तो मैडम ने बहुत सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है। हाँ, बहुत सिंपल है, लेकिन एक बात मुझे समझानी है, इसलिए ये सेंटेंस लिखा है। देखो, वह कलम से लिख रहा है, टेंस तो आपने पहचान ही लिया होगा कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इंग्लिश बनाती हूँ अभी, तो ही इज RM, तो ही के साथ इज, और लिखने की राइट, और राइट में ING, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। उसके बाद कलम से, तो ब्लैंक छोड़ देंगे, और कलम की इंग्लिश पेन लगा दीजिए, या अ पेन लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। ठीक है, तो ही इज राइटिंग, और ब्लैंक फिर पेन। अब देखो, अब यहाँ पर आपको प्रपोजिशन लगानी है से के लिए, कलम से। तो आप क्या करते हो जनरली? आप जहाँ पर भी से आता है वहाँ पर भी से के लिए प्रपोजिशन फ्रॉम लगा देते हो, लेकिन ऐसा नहीं आपको करना है। से के लिए आप 2 प्रपोजिशन का यूज़ करते हो, एक्चुअल में 3 प्रपोजिशन का यूज़ करते हो। फ्रॉम का यूज़ भी हम से के लिए करते हैं, विद का यूज़ भी हम से के लिए करते हैं, और बाय का यूज़ भी हम से के लिए करते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग से चलेगा। जैसे देखो, वह कलम से लिख रहा है, यानी कि जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ, कलम से लिख रही हूँ, कलम मेरे हाथ में है, कलम मेरे हाथ में है, तो जो चीज़ मेरे पास है और मैं उसको अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करती हूँ, तो उसके लिए से की इंग्लिश विद आती है, फ्रॉम नहीं आती है। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो सेंटेंस अगर ऐसे बनाओगे, ही इज़ राइटिंग फ्रॉम पेन, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा? ही इज़ राइटिंग विद पेन। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अगले सेंटेंस पर। सेंटेंस 6 है, वह मुझसे हार गया, वह मुझसे हार गया। ठीक है, अब देखो, जो हारने की इंग्लिश होती है वो क्या होती है? डिफीट। अब डिफीट किसकी इंग्लिश होती है? मतलब हराने की होती है। किसकी होती है? हराने की। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से चेंज कर दिया जाएगा कि वह मुझसे हार गया, मतलब उसे मेरे द्वारा हरा दिया गया। हारा कौन? वह हारा, तो उसे हरा दिया गया। किसने हराया? मैंने हराया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उसे मेरे द्वारा हरा दिया गया। बात तो वही रहेगी, हारा वो, हराया मैंने। अब आप इस सेंटेंस को कैसे भी बोल लीजिए, वह मुझसे हार गया, या मैंने उसे हरा दिया। ठीक है, या उसे मेरे द्वारा हरा दिया गया। ठीक है, कैसे भी बोल दीजिए। तो जब आप इसको ऐसे बोलेंगे कि उसे मेरे द्वारा हरा दिया गया, तो फिर ये चला जाएगा पैसिव में और पास्ट के पैसिव में, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में। ठीक है, तो अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? देखिए, किसको हराया गया? उसको हराया गया, तो ही। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? वॉज वर, तो ही के साथ वॉज। और हराने की क्या होती है? डिफीट, तो डिफीट की थर्ड फॉर्म डिफीटेड। और मेरे द्वारा, मेरे द्वारा के लिए बाई मी। ठीक है, तो ही वॉज डिफीटेड बाई मी, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब आप बोलोगे कि प्रेपोजिशन जो है वो यहाँ पर बच्चों क्या है? बाई है। बाई को हम प्रेपोजिशन के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन आपकी बाई है, जो कि पैसिव वॉइस में हमेशा आती है। तो सेंटेंस क्या हुआ? ही वॉज डिफीटेड बाई मी। तो मेन चीज़ क्या है जो आप यहाँ पर कैच कर सकते हो कि हमेशा
हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को ऐसे नहीं बनाया जा सकता कि आप वर्ड टू वर्ड मैच करके बना दें। आपको सेंटेंस की फील को समझना होगा, और अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बस सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो उसका सेंस निकल रहा है, वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर 7। मैं स्कूल से लौटा हूँ। लौटा हूँ या लौट चुका हूँ एक ही बात है, या लौट आया हूँ एक ही बात है। तो ये टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, देखिए मैक इंग्लिश आई, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज़ या हैव, तो आई के साथ हैव आएगी, तो आई हैव। और लौटने की क्या होती है? रिटर्न, तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, RETURNED, तो आई हैव रिटर्न। अब स्कूल से के लिए आप छोड़ दीजिए और स्कूल की स्कूल। ठीक है। अब यहां पर फिर से आया, देखो से आया। अब यहां पर से की इंग्लिश आप क्या लगाओगे? यहां पर आप से की इंग्लिश लगाओगे, विद नहीं लगाओगे, क्योंकि आपके साथ थोड़ी नहीं है स्कूल। आप स्कूल छोड़ आए, अगर आप किसी चीज को छोड़ आए, किसी चीज से दूर हो गए, ठीक, तो उसके लिए फिर लगाते हो आप फ्रॉम। ठीक है, क्या लगाते हो? फ्रॉम। तो सेंटेंस अब क्या बनेगा? आई हैव रिटर्न फ्रॉम स्कूल। आई हैव रिटर्न फ्रॉम स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल से लौटा हूं। आई हैव रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अगला सेंटेंस देखो, वह छज्जे से गिर पड़ा। छज्जा जो होता है उससे मैं गिर पड़ा, या वह गिर पड़ा। तो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। बनाइए इसको पास्ट इंडेफिनिट में, ही। अब ये गिर पड़ने की इंग्लिश क्या होती है? फॉल होती है, और फॉल की सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे? फेल। ठीक है। और वो छज्जे से कहाँ गिर पड़ा? नीचे गिर पड़ा, तो अपने आप लगाएंगे फेल डाउन। ठीक है, फॉल डाउन होती है तो फेल डाउन, तो ही फेल डाउन। अब छज्जे से के लिए छोड़ देंगे, और छज्जे की इंग्लिश क्या होती है? द बालकनी। द बालकनी, छज्जे को क्या बोलते हैं? बालकनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ही फेल डाउन द बालकनी। अब छज्जे से अलग हुआ वो, छज्जे से दूर हुआ वो, छज्जे को उसने छोड़ा, तो यहां पर से की इंग्लिश क्या लगाएंगे? फिर से लगाएंगे फ्रॉम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही फेल डाउन फ्रॉम द बालकनी। ही फेल डाउन फ्रॉम द बालकनी। ठीक है, बालकनी से वो गिर पड़ा। अगला सेंटेंस देखते हैं, सिंपल है। अनिल सिकंदराबाद में रहता है। सिकंदराबाद जगह का नाम है, अनिल पर्सन का नाम है, वो वहां पर रहता है। टेंस कौन सा है? टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, रहता है से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका टेंस है। इंग्लिश क्या होगी? अनिल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट वर्ब लगाते हैं, है ना। तो रहने की इंग्लिश होती है लिव। और क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो अनिल सिंगुलर है तो लिव्स। ठीक है, और सिकंदराबाद में के लिए आप स्पेस छोड़ दो, और सिकंदराबाद को आप कैपिटल से लिख दो। नाम है तो सिकंदराबाद कैपिटल से लिखा जाएगा, SIKAN सिकंदरा। ठीक है, DARA दरा, और BAD बाद। तो ये हो गया सिकंदराबाद की स्पेलिंग। और अब जब आप किसी शहर में रहते हैं तो उसके लिए में की इंग्लिश क्या लगाते हैं? इन या एट लगाते हैं, तो मैं यहाँ इन लगा दे रही हूँ। इन भी में होता है और एट भी में होता है। अनिल लिव्स एट सिकंदराबाद, ये भी ठीक है, और अनिल लिव्स इन सिकंदराबाद, ये भी ठीक है। ठीक है, तो अनिल लिव्स इन सिकंदराबाद मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप एट भी लगा सकते हो। 10th वाला सेंटेंस देखो, ड्राइवर कार से कूद गया। ड्राइवर कार से कूद गया, कार में बैठा हुआ था, ब्रेक फेल हो गया अचानक से, कूद गया। तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। ड्राइवर कार से कूद गया। तो अब ड्राइवर की इंग्लिश ड्राइवर। पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो कूदना जंप, और जंप की सेकंड फॉर्म जंप्ड। ठीक, अब देखो कार से तो आप छोड़ दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए द कार, क्योंकि कार वही वाली जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ है। तो ड्राइवर जंप्ड द कार। अब देखो कार से अलग हो गया, यहाँ पर फिर से आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो जंप्ड फ्रॉम द कार लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, आप कार से कूद रहे हो
लेकिन इसके अलावा एक और हमारे पास में अच्छी प्रपोजिशन होती है जिसको बोलते हैं ऑफ। अगर आप किसी चीज़ से पूरी तरह से दूर हट रहे हो, ठीक है, नीचे गिरना अलग बात है, आप वहाँ पर राइड कर रहे थे, सवारी कर रहे थे आप उस चीज़ की, और आपने उसको छोड़ दिया पूरी तरह से, तो उसके लिए प्रपोजिशन अच्छी जो मानी जाती है वो होती है ऑफ, OFF, ऑफ। तो यहाँ पर ये ज़्यादा सूट करेगी। ड्राइवर जम्प्ड ऑफ द कार, ड्राइवर जम्प, ड्राइवर कूदा और ऐसे कूदा कि वो ऑफ द कार हो गया, मतलब गाड़ी से बाहर आ गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रपोजिशन क्या लगाई, ऑफ लगाई, ड्राइवर जम्प्ड ऑफ द कार। ठीक है, तो ये थे आज के बच्चों 10 सेंटेंसेस जिसमें हमने प्रपोजिशन को यूज़ किया। सिंपल प्रपोजिशन थी। अगली वीडियो में हम आगे के सेंटेंसेस को कवर करेंगे, तो आप इन सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।